हम समस्या के बारे में बात करना चाहेंगे, ऑफिस टेंशन। ऑफिस टेंशन में भी कैसे हम खुद को सकारात्मक यानी कि पॉजिटिव रख सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेंशन हो जाती है, हम इतने नेगेटिव हो जाते हैं, हमारे थॉट्स नेगेटिव हो जाते हैं, उसकी वजह से हमारे काम पर असर पड़ने लगा है आजकल। तो हम कैसे सकारात्मक रह सकते हैं जबकि हमारे आसपास बहुत ज़्यादा टेंशन का माहौल हो फिर भी? ये तो बहुत ही लाजमी है, बहुत ही ऑब्वियस है कि जब ऑफिस जाएंगे तो स्ट्रेस होगा ही होगा, क्योंकि ऑफिस में कभी प्रॉफिट्स हैं तो कभी लॉसेस हैं, कभी यश है तो कभी अपयश है, कभी प्रशंसा है तो कभी निंदा है। तो ये डुअलिटी रहती है अक्सर। तो डुअलिटी को क्योंकि हम संभाल नहीं पाते, इसकी वजह से अक्सर स्ट्रेस हो जाता है। अब लेकिन ये डुअलिटी तो रहेगी, सिर्फ प्रॉफिट हो, सिर्फ प्रशंसा हो, ऐसा तो लाइफ में होगा नहीं। तो बैलेंस बहुत जरूरी है। तो ये तो डुअलिटी लाइफ में रहेगी। लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को बैटल फील्ड में जाना हो, तो बैटल फील्ड में जाने से पहले क्या करता है, वो कवच पहनता है। और कवच पहन करके जब वो बैटल फील्ड में जाता है तो तीर भी आता है तो उनको हार देता है वो। यस। लेकिन अगर वो कोई कूल सी टी शर्ट पहन के अगर बैटल फील्ड में उतर जाएगा तो फिर क्या चक बड़ा जख्मी होकर के वापस घर पहुंचेगा। फिर उसकी वाइफ पूछेगी सब ठीक ठाक है? कहते हैं हाँ, बस 2-4 तीर लगे हुए हैं बस। फिर इस तरह करके तीर निकालेगा फिर। लेकिन रोज का यही बिजनेस है कि कोई तीर खाना। लेकिन बेस्ट है कि ना कवच पहन के निकले, तो कभी अगर कोई तीर चलाए तो आपने झाड़ दिया, इन दिस वे आपकी लाइफ जो है बड़ी बढ़िया रही। तो भला ये कवच क्या है? ये कवच है अर्ली मॉर्निंग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। जब हम सुबह सुबह जब भगवान का नाम लेकर के अच्छे से विद एब्जॉर्प्शन, तो हमारी कॉन्शियसनेस का लेवल इतना ऊंचा हो जाता है कि जब कोई व्यक्ति हमारे ऊपर कोई थूकता भी है ना, वो थूक हमारे तक पहुंचती नहीं बल्कि थूकने वाले के चेहरे पे गिर जाती है। जैसे आसमान में सूरज है, कोई सूरज को गाली दे, सूरज तेरी तो थूक जाएगी, लेकिन उसके खुद के चेहरे पे जाएगी। सूरज को कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि सूरज का ऑल्टीट्यूड इतना ऊंचा है। सिमिलरली अगर हमारी कॉन्शियस का ऑल्टीट्यूड ऊंचा होता है बिकॉज ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अर्ली इन द मॉर्निंग, हम टाइम से सोते हैं, उसके बाद टाइम से उठते हैं, देन वी हैव स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। ये कवच पहन के जब हम अपनी रणभूमि में जाएंगे, यानी कि अपने ऑफिस में जाएंगे, काम करेंगे, तो किसी ने निंदा आलोचना भी करी तो झाड़ देंगे, लॉस होगा क्या लगा रहता है। इट्स अ डुअलिटी, इट्स ओके। किसी ने धोखा दे दिया, कोई बात नहीं, ऐसा धोखा नहीं देते, किसी और को नहीं देना। ऑलराइट, बी अ गुड गाय। तो इस प्रकार से हम वी आर मोर बिंदास बिकॉज इन द मॉर्निंग इन माय कॉन्शियसनेस आई गॉट अ लुब्रिकेंट। अगर लुब्रिकेशन अगर होती है तो लुब्रिकेशन की वजह से क्या होता है, गैजेट बहुत अच्छा चलता है। उस तरह से हमारी दिनचर्या जो है बहुत ही स्मूथली चलती है। व्हाई? बिकॉज आई गॉट अ लुब्रिकेशन और स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसलिए सुबह थोड़ा जल्दी उठना चाहिए, थोड़ा एक्सरसाइज करनी चाहिए, नो डाउट। लेकिन साथ ही हमारी सोल के लिए भी एक्सरसाइज क्या है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। लेकिन टाइम से सोने के लिए जरूरी है टाइम से सोना। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग हैं जो कि ऑफिस में जाते हैं, टेंशन को अच्छे से हैंडल करें। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक्स एवरीवन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। तो ये हमें करना चाहिए वास्तव में। सो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस स्पेशली इन द मॉर्निंग दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। शाम को पहुंचे, ऑफ कोर्स वी मे हैव अदर रिस्पांसिबिलिटीज टू टेक केयर ऑफ घर के अंदर, लेकिन मैदान में उतरने से पहले कवच बहुत जरूरी है, और वो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। लाइक आई पर्सनली चैंट हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और इसके बाद हम दिन भर अगर 18 घंटे भी काम करते हैं लोगों की सेवा में, तो स्ट्रेस नहीं होता। लोग पूछते हैं कि आपको टेंशन नहीं होती, एंग्जाइटी नहीं होती, टेंशन नहीं होती? वेल, नहीं होती। इवन व्हेन आई वाज वर्किंग एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एट दैट टाइम आल्सो इन द मॉर्निंग आई वुड चैंट द होली नेम ऑफ गॉड, रीड फ्यू वर्सेस ऑफ द भगवद गीता। और फिर जब मैदान में उतरते थे तो एफिशिएंसी भी होती थी, उतार चढ़ाव को झेल भी लेते थे, और इस तरह से मस्त होकर घर वापस भी आ जाया करते थे। सो दैट्स द की, वेयरिंग द आर्मर ऑफ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस अर्ली इन द मॉर्निंग। जिसे कहते हैं ना कि आप अपनी आत्मा को खाना दीजिए। आप जितना अच्छा अपनी आत्मा को खाना देंगे, आपका शरीर जो है, आपका मन जो है, आपका मस्तिष्क जो है, और आपके आसपास का जो वातावरण है, वो उतना ही ज्यादा सकारात्मक बनेगा। धन्यवाद। हरे कृष्ण।